हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी कैसे हैं? जो लोग मुझसे छोटे हैं उन्हें मेरा ढेर सारा प्यार, और जो लोग मुझसे बड़े हैं, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, उन्हें मेरा सादर चरण स्पर्श। तो आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो ये आन्या देखो कितनी मस्ती कर रही है, ज़मीन पे लौट रही थी। इतना मना करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा लेती है अपने शरीर में। इसे 2-3 बार नहलाना पड़ता है। तो फिर इसे मैंने फिर साफ़ वाफ किया। उसके बाद फिर मैं कपड़े उपड़े धोने पे लग गई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो ही बना लेते हैं। तो आप सभी कैसे हैं? मैं भी क्या बताऊँ, मेरी भी तबीयत 2 दिन से ख़राब थी दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। फिर भी मैंने सोचा आज मैं वीडियो डालती हूँ कि बिल्कुल मुझे अभी भी आराम नहीं है, क्योंकि मैंने डॉक्टर को बुलाया था पर वो नहीं आ पाए। तो आज हो सकता है मैं शाम को आज बुलाऊंगी, तो फिर शाम को दवा दे के जाएंगे। आज भी मेरी तबीयत सही नहीं है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है चुपचाप बैठे रहो, ना किसी से बात करो, ना कुछ खाना खाओ, कुछ भी नहीं। देखो, दवा जब मैं लूँगी तभी मुझे आराम हेलो मिलेगा। दोस्तों, तो देखिए मैं आज आप लोगों से कुछ तस्वीरें शेयर करूंगी जो मेरे बचपन की हैं। ये देखिए, ये मेरी शादी के समथिंग 1 साल पहले की थी, 1-2 साल पहले की थी ये। और ये तो मेरी बहुत पहले की पिक है, मुझे भी नहीं पता है। ये फ़ोटो मेरे चाचा ने निकाली थी, और वो यहाँ नहीं रहते, मुंबई में रहते हैं। वो खुद कैमरा लेके आते थे, तो फिर निकाले थे। तभी हमारे खेत में ये मिर्चा विर्चा बोया जाता था। ये देखिए कितनी मतलब अजीब सी पिक लग रही है ना। तभी मैं देखिए कितनी पतली दुबली थी, एकदम बेकार सी। नहीं, इतना पतला ठीक होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं ठीक रहता ना। ये देखिए तभी मैं कैसे रहती थी, एकदम सादी सिंपल रहती थी। तो ये मेरी फ्रेंड है, हम लोग। और सबसे बचपन की फ़ोटो ये है मेरी, जो मैं इस साइड में हूँ। ये मेरी फ़ोटो है। और जो इस साइड में है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की, सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी मेरी बचपन में। और ये बीच में जो है वो हम लोगों से छोटी थी। ये देखिए, हमें साड़ी पहना दिया गया था और बना के पुतला खड़ा कर दिया गया था, जिसमें इतना सारा मेकअप कर दिया गया था कि पूरा चेहरा एकदम उड़ा उड़ा लग रहा है। ये देखिए, कपड़े तो सही हैं पर चेहरे का रंग जो था वो एकदम उड़ा उड़ा सा था। और इन फ़ोटो को देखिए ज़रा, कितना ब्लैक बना दिया है। और ये भी मेरी बचपन की फ्रेंड है, तो हम लोगों ने साथ में पिक निकलवाई थी। तो ये पिक है 20 जनवरी 2016 की है। तो मैं गई थी माता जी के दर्शन करने, चंद्रिका माता के दर्शन करने गई थी। तो उसमें मुझे चढ़ावा चढ़ाना था। तो ये देखिए मैंने चढ़ावा भी रखा है, और करीब समथिंग था 1,001 रुपये का चढ़ावा था। मैंने माना था माता जी का, तो फिर मैंने वो पूरा भी किया था। मैंने घंटा भी माना था, तो मैंने वो भी बांधा था। तो प्रसाद बहुत सारा था। ये मतलब 20 जनवरी 2016 की ये भी है, मेरी शादी के 2 साल पहले की है। ये देखिए, मैंने इसे सिंगल पिक में निकलवाई थी। यही फ़ोटो याद करके मतलब थोड़ी सी खुशी मिलती है कि मेरा बचपन ऐसा था, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए आन्या कहाँ बैठी है, किस पे बैठी है। आन्या, बाबू तुम कहाँ बैठी हो? गिर जाओगी वहाँ से, उतरो नीचे। सारा कूड़ा यही करती है। अभी इससे इतने बड़े से ये झाड़ू लगा रही थी, सोच लो, इतने बड़े झाड़ू से झाड़ू लगा रही थी, पूरे घर में कचरा एकदम फैला रही है।
तो ये मेरी फ्रेंड है। बचपन में मैं बहुत सिंपल रहती थी दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं पहनती थी। और ये मेरी फ्रेंड है, ये हमसे थोड़ी सी बड़ी थी पर हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे। उर्मिला नाम है इसका, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और ये भी मेरी फ्रेंड थी, गांव की थी। तो इसकी हाइट तो मुझसे बहुत ज़्यादा थी और मैं टुग्गू भर की थी। तो ये देखिए मेरी, ये गाउन था, बहुत प्यारा गाउन था। ये समथिंग मिला होगा उस टाइम पे 2,500-3 हज़ार का था, क्योंकि तभी बहुत महंगे आते थे। अब तो सस्ते भी होने लगे। बहुत महंगा था, बहुत प्यारा लगता था देखने में। और ये सारी फ़ोटो मेरी शादी की पहले की हैं, मतलब ये फ़ोटो 6-7 साल पहले की हैं। ये देखिए हमको इसमें किस तरह बना दिया गया, इतना डार्क मेकअप कि पूछो मत। ये मेरे पति जी हैं, जिनका बचपन का फ़ोटो है। आज मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ये मेरा फ़ोटो है जब मैं 12th क्लास में थी, इंटर में थी, तब का मेरा फ़ोटो है। और मैं दिखाऊंगी, ये मेरे हस्बैंड जी का फ़ोटो है। मेरे पास जितने पिक हैं, जितने फ़ोटो पड़े हुए हैं पहले के, मैं सारे दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को। और इसमें से ये इनके दोस्त हैं। और जो इस साइड में है ये हैं आन्या के पापा। बस फ़ोटो होगी ख़त्म, क्योंकि मैंने सारा आप लोगों को दिखा दिया है। आज मन था कुछ दिखाने का तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ये मत कहिए। तो दोस्तों पिक कैसी लगी हैं, आशा करती हूँ सारी फ़ोटोज़ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो मेरा आज मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ, तो फिर मैं लेके आ गई। ये देखिए मेरे नन्हे मुन्ने हस्बैंड जी, ये बहुत इनके बचपन का पिक है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है पिक, तो मैं इसे बहुत देखती हूँ। और इसे मैं संभाल के भी रखी हूँ, क्योंकि उनसे तो संभलती नहीं थी, ये दूसरे के पास मुझे मिली थी तो मैंने उनसे ले लिया था। वो अपनी फ़ोटो खुद नहीं संभाल पाते, तो मैं ही संभाल के रखती हूँ। छोटी सी छोटी फ़ोटो होती है ना, तो मैं उनकी संभाल के रखती हूँ। अब पति हमारे हैं तो हमें ही संभालना पड़ेगा ना, सही कह रही हूँ ना दोस्तों। ये देखिए। तो प्लीज़ दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल में नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो कि आज की जितनी मैंने फ़ोटो दिखाई अपनी लाइफ की और मेरे मतलब पिछली लाइफ की हैं, जो मैं वो लाइफ में काट के आ चुकी हूँ, तो मैं उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बताना कैसी लगी हैं फ़ोटोज़। तो प्लीज़ दोस्तों एक कमेंट करना, इतना बड़ा सा कमेंट करना, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करना, और एक मतलब प्यारा सा कमेंट कर देना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए आने कितनी शैतानी कर रही है। ये अभी भी उसी जगह पे है, बहुत परेशान करती है। ये देखो टूटी खाट रखी है, अब ये कब बनेगी पता नहीं। दोस्तों मेरे घर में ना अभी फ्रीज नहीं है, और ना ही मतलब लाइट है, ना फ्रीज है। कूलर रखा भी है तो किसी काम का नहीं है बिना लाइट के। तो ऐसा लगता है कभी कभी ठंडा पानी पिए, पर फ्रीज नहीं है मेरे पास। और अभी मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल है। मैके में था मेरे फ्रीज, पर यहाँ नहीं है। मैके वालों ने दिया ही नहीं, तो कहाँ से फ्रीज आएगा। ससुराल वाले तो लेके देंगे नहीं। तो फिर अब देखेंगे, अब की साल अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर आगे साल के लिए सोचेंगे। आगे साल हो जाएंगे पैसे तो फिर ले लेंगे, ठीक है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए मेरे साथ, और हेल्प कीजिए मेरी। तो ये देखिए दोस्तों, अब की बार दोबारा राशन मिला है।
आन्या का, आन्या के मतलब मिलता है ना जो सरकार की तरफ से। भी आन्या छोटी है इसलिए आन्या को मिलता है। चने की दाल थी, दलिया थी और रिफाइंड तेल था आधा किलो का, तो उसी में मस्ती कर रही थी। तो ये देखिए 3 चीज़ें रखी हुई हैं, यही बस मिलता है। इतना ही काफ़ी है यहाँ के लोगों के लिए तो, क्योंकि देहात में तो सब गरीब जनता अधिक रहती है, तो इतना ही काफ़ी रहता है। तो ये देखिए बाज़ार से आ गई है सब्जी और मैं इन्हें टोकरी में करके रख दूँगी। ये लौकी आई है और ये खीरा है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, सारी सब्जी आ गई है, हरी धनिया भी है। ये देखिए दोस्तों, ये सेब कितने दिन पुराना होगा आप लोगों को पता है? मैं बताती हूँ। ये सेब पता है करीब 1-1.5 महीने पुराना है। 1-1.5 महीने से ये रखा हुआ है, ऐसे कसम से ऐसे ही रखा है 1.5 महीने से, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। 1-1.5 महीने और बिना फ्रीज के, मेरे घर में फ्रीज है भी नहीं, और ये बिना फ्रीज के रखा था ऐसे ही, कहीं से भी सड़न इसमें नहीं हुई, 1% भी नहीं। मैं तो खुद ताजुब थी कि मतलब ऐसे कैसे निकल सकता है पूरा सेफ, मतलब बिल्कुल भी सड़ा नहीं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मन कर रहा है खाने का, पर मैं खाऊंगी नहीं, मुझे डर लग रहा है क्योंकि इतने दिन का हो गया है, तो मुझे खाने में डर लग रहा है कि 1-1.5 महीने बहुत होता है। ये फ्रूट ऐसे ही रखा था बिल्कुल ऐसे, मैं इसे फेंकने के लिए भूल जाती थी तो फिर मैं रख देती थी, ये आड़ में हो गया था थोड़ा, मतलब कपड़े के नीचे दब गया था, तो मुझे दिखा नहीं, बहुत दिन बाद मैंने इसे देखा, तो ये आज मुझे मिला। मैंने ऐसे तोड़ा, ऐसे टूटने से नहीं टूटा, ये ऐसे फाड़ने से फटा। आप लोग खुद ही देख लीजिए, बिल्कुल बढ़िया सेब है, 1-1.5 महीने पुराना सेब, और स्टिकर भी इसमें लगा हुआ है। कैसे हो सकता है? फ्रिज में तो सब सड़ जाते, इतने दिन तक फ्रिज में भी सिक्योर नहीं रहते, पर ये तो ऐसे ही सिक्योर था। मेरे घर में सारे फल रख दिया करो आके, कभी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए दोस्तों, तबीयत नहीं सही रहती फिर भी काम बहुत रहते हैं, क्या करूँ, काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है, तो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो कुछ बहुत सरसों रखे हुए थे, तो उनमें से बहुत कचरा था, तो मैंने सोचा उन्हें पछोड़ लेते हैं, तो मैंने सूप से उन्हें पछोड़ना चालू कर दिया। तो अभी और भी चीज़ें रखी हैं, थोड़े हमने चावल भी पछोड़ के रख दिए थे, वो आप लोगों को नहीं दिखाए, उनमें से थोड़ा मतलब कण बहुत थे, तो मैंने उन्हें पछोड़ के रख दिया साफ़ करके, तो वो बनाने लायक हो गए, तो मैंने वो आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाया। अब मैं सरसों पछोड़ूँगी। अभी मेरे पास धनिया रखा है सूखा वाला, तो उसे भी पछोड़ूँगी, मम्मी ने दिया था मेरे गाँव से, तो मैं उसे भी साफ़ करके रख लूँगी, ताकि रोज़ रोज़ साफ़ ना करना पड़े, इकट्ठे साफ़ करके रख दो ना, तो फिर अगर मिक्सी में पीसना होता है तो आराम से निकाल के पीस लो धूप दिखा के, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो काम कितना भी करो, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। अभी मुझे आटे के लिए गेहूँ भी पछोड़ने हैं, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी अभी, तो मैं इतना ही काम करूँगी। गेहूँ मैं अगले दिन पछोड़ूँगी, क्योंकि जब तबीयत थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी तब। मैंने सरसों को बोरी में भर के बांध दिए हैं, पहले से रखे थे सरसों उतने, तो मैंने उसी में सरसों वो सारे डाल के मैंने बांध के रख दिए। मुझे ये सरसों धोने पड़ेंगे, धो के मैं साफ़ करके फिर से रख लूँगी, ताकि मुझे बारिश वारिश में दिक्कत ना हो, और उठा के आराम से दे दो और तेल आ जाएगा घर में पेर के। तो ये देखिए सूखा धनिया है जो, मैं उसे भी पछोड़ लेती हूँ। उसमें कचरा बहुत था सूखे धनिए में, तो मैंने पछोड़ लिया था, कचरा मैंने बाद में निकाला था, क्योंकि उसमें छोटा छोटा कचरा बहुत था, इसलिए उसे मैंने बाद में निकाला। और छोटे मोटे काम मेरे पास ज़्यादा थे आज, तो फिर मैंने सोचा छोटे वाले काम जितने भी हैं वो मैं निपटा देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे काम जो रहते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक रखे रह जाते हैं, उन पे ध्यान नहीं जा पाता किसी का।
तो मैंने इकट्ठे आज सारे कामों ख़त्म कर दिए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ सभी लोग खुश रहो, हमेशा मस्त रहो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।